जून 2021 को इजुमी नाकामित्सु, जो कि यूएन हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक बैठक में सीरिया में रासायनिक हथियारों यानी केमिकल वेपन्स के उपयोग और उसके जवाबादी का मुद्दा उठाया। सीरिया में सभी केमिकल वेपन्स के उपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ऐसा बोला। हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूं और द ऑर्डरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीरियन सिविल वॉर और उसमें केमिकल वेपन्स के अमान्य उपयोग के बारे में बात करेंगे। सीरियन सिविल वॉर 2011 से चल रहा है और अभी भी उस देश को तबाह कर रहा है। शुरुआती विरोध प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ अरब स्प्रिंग के साथ शुरू हुआ, जो अब 21 साल से प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपने पिता हाफिज अल असद के स्थान लिया, जो 1971 से 2000 तक प्रेसिडेंट रहे थे। अधिकांश राजनीतिक विद्वान उनकी सरकार को व्यक्तिगत तानाशाही मानते हैं। यद्यपि सीरिया में चुनाव होते हैं जो सिविल वॉर के दौरान भी होते हैं, लेकिन अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता इन चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। विरोध प्रदर्शन असद को प्रेसिडेंट पद से हटाने के आह्वान से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही प्रेसिडेंट असद के प्रति वफादार सीरियन आर्म फोर्सेस और असद सरकार यह शासन के विरोध करने वाले हैं सीरियन विरोधी समूहों के गठबंधन के बीच एक शस्त्र संघर्ष में बदल गया। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब सबसे जटिल स्थितियों में से एक है, जिसमें अभिनेताओं के विशाल श्रृंखला और उनके अंतर संबंध और उद्देश्य शामिल है। प्रमुख अभिनेताओं की एक सरल तस्वीर को देने के लिए सबसे पहले हैं सीरियन डिफेंस फोर्सेस, जो असद के लिए हैं, जो विरोधी समूह जैसे कि फ्री सीरियन आर्मी और सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसे असद सरकार के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया है। आतंकवादी समूह ISIL की उपस्थिति भी है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट है, जो लगभग सभी अन्य अभिनेताओं के साथ लड़ता है, और यह अंतरराष्ट्रीय अमेरिकी नेतृत्व वाली कंबाइंड टास्क फोर्स का प्राथमिक लक्ष्य। अन्य प्रमुख अभिनेताएं कुर्ड्स हैं, जो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, या जिन्हें अब ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट सीरिया के रूप में जाना जाता है। ये केवल सिविल वॉर के आंतरिक कारक हैं, जबकि इसमें कई विदेशी अभिनेता भी शामिल हैं, विशेष रूप से रशिया, जो असद सरकार का समर्थन करता है और उसने सीरिया में विमान और वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। विरोधी समूह और कुर्ड्स के समर्थन करने वाले यूएस और उसके सहयोगी की भी भागीदारी थी, लेकिन टर्की और कुर्द्स की लड़ाई के बीच आने के बाद यूएस ने 2019 में अपने सैनिकों को वापस ले लिया। असद को ईरान और हिजबुल्ला की और कुछ हद तक समर्थन भी मिला है। बड़ी संख्या में शामिल होने वाले अभिनेताओं की वजह से यह पृथ्वी पर सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बन गया है, और इसीलिए अक्सर यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किससे लड़ रहा है, और इसीलिए किसी भी कार्रवाई के लिए जवाबदेही का पता लगाना मुश्किल है। अब इस सिविल वॉर में केमिकल वेपन्स के प्रयोग की बात पर आते हैं। यह इस संघर्ष का सबसे उल्लेखनीय पहलू है, क्योंकि वर्तमान में यह एकमात्र स्थिति है जहां पे केमिकल वेपन्स का उपयोग किया गया था, भले ही उसी के उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि केमिकल वेपन्स के उपयोग को व्यापक रूप से अमानवीय माना जाता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन भी माना जाता है। केमिकल वेपन्स के उपयोग के कम से कम 4 प्रमुख खाते रहे हैं सीरिया में। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और राय के अनुसार
असाद के अधीन सीरियन सरकार द्वारा केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि सीरियन सरकार स्पष्ट रूप से इसका इनकार करती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर एक दशक में कई बहसें हुई हैं और कई जांच दल भी स्थापित किए गए, लेकिन सीरिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई को रशियन वीटो द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 2019 के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि सीरियन सरकार सीधे तौर पर केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल में शामिल थी, लेकिन असाद सरकार ने इसके लिए विरोधी समूह को जिम्मेदार ठहराया था। अभी सीरियन सिविल वॉर के वर्तमान स्थिति में सीरिया के अधिकांश क्षेत्रों पर असाद सरकार के नियंत्रण में है और उत्तर पूर्वी सीरिया में स्वायत्तता का आनंद लेने वाले कुर्द्स को विरोध करने वाले टर्की के सेना के साथ संघर्ष है। विरोधी समूह और ISIL की स्थिति बहुत कम हो गई है और इसी के साथ ही अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने सिविल वॉर में असाद की जीत का दावा किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।